हेलो मारा भूलकाओ बेटा। तो लास्ट में हमारे तुमने एक सम्स करावानो बाकी, मतलब लास्ट में हम लोगों को एक सम करना बाकी था। क्लियर? इलस्ट्रेशन में लास्ट इलस्ट्रेशन 1.7 है बेटा। क्लियर? उसके बाद एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। तो देखो एक बार है ना, इस डेटा को रीड कर लो। कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल as shown in figure. What is the force on each charge? मतलब यहां पे आपको ट्राइंगल दे रखा है ABC। इन लोगों ने बच्चा पार्टी A पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, B पे प्लस क्यू और C पे माइनस क्यू चार्ज रखा है। अब आपको किसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है? A के ऊपर। मतलब कौन कौन लगाएगा? B लगाएगा और सी लगाएगा। बी ए को क्या बोलेगा? भाई तू दूर चला जा, क्योंकि रिपल्सन लगेगा। तो सी इसको अट्रैक्शन लगा करेगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये डायरेक्शन में होगा। वैसे ही मैं बच्चा पार्टी बी के ऊपर बोला तो ए बी को रिपेल करेगा, बी ए को अट्रैक्ट, सी ए को बी को अट्रैक्ट करेगा। सेम सी, तो सी के ऊपर ए की डायरेक्शन ये होगी। इस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। मैं आपको करवाता हूं बेटा। देखो फिर से एक बार मैं बच्चा पार्टी आपके लिए बढ़िया सा ये सम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग तीनों अलग अलग फिगर ड्रॉ करके मैं दिखाऊंगा। देखो मैं बच्चा पार्टी आपके लिए और स्पेशल आपके लिए सम है बच्चा। हमारे पास ए बी और सी, यहाँ पे बच्चा क्यू क्यू और माइनस क्यू, ये चार्ज है, राइट। तो बुलकाओ आपको क्या फाइंड करना है? बी ए के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है? ये डायरेक्शन में। सी जो है वो ए की डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है? ये डायरेक्शन में। मतलब दिस वन इज द, हम लोग बात करें बेटा तो ये एफ बी ए ऑन बी, ये कौन क्या होगा बेटा? फोर्स ए के ऊपर बाई सी। तो रिजल्टन ये होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? एफ ए इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी। अब आपको भी पता है ए बी का फॉर्मूला बोलो। सपोज ये एल है, के क्यू क्यू डिस्टेंस एल। एफ ए सी का फॉर्मूला बोलो, के क्यू स्क्वेयर बाय ऑल्सो एल। मतलब दोनों का फोर्स सेम है। बीच का जो एंगल होगा बेटा वो 120 डिग्री होगा। जब दो फोर्स दिया जाता है बच्चा पार्टी तब, और बीच का एंगल पता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एफ ए बी स्क्वेयर प्लस एफ ए सी स्क्वेयर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कोस 120 एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर 2 एफ एफ कोस 120 माइनस 1/2 2 2 कट एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर 2 एफ स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर। बचेगा क्या? एफ स्क्वेयर। तो बचेगा क्या? एफ। एफ का फॉर्मूला क्या है? के क्यू स्क्वेयर बाय एल। ऐसे देखो दूसरा सम्स काउंट करो। सपोज हमारे पास बी के ऊपर पूछा है। चलो सबसे पहले ए बी के ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। सी जो है एक बी को अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टन ये होगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। बी ऑन ए, मतलब ऑन, सेम फॉर्मूला 120 डिग्री। आपका आंसर एफ आने वाला है। मैं बच्चा पार्टी लास्ट सम आप ट्राई करो बेटा। अब आप खुद ट्राई कर सकते हो, उसके बाद ये सम देखना। यहाँ पे माइनस क्यू है तो देखो प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। बेटा तू इस डायरेक्शन में आ जा। ये क्या करेगा? इसको भी इस डायरेक्शन में खींच लेगा। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा?
60 डिग्री। तो जब हम लोग रिजल्टन करेंगे अंडर रूट एफ ए बी स्क्वेयर एफ सी ए स्क्वेयर एफ सी बी स्क्वेयर 2 एफ सी ए सी बी कोस 60 एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस 2 एफ एफ cos 60 1/2 2 कट 3f स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर में भूल गया था। तो ये डायरेक्शन को देखो, सर ने डायरेक्शन को देखा। देखो सर ने क्या किया, क्यू क्यू माइनस क्यू। तो बी और सी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो बी ए के ऊपर इस डायरेक्शन में, सी ए के, तो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये दोनों के बीच का एंगल बना। जब हम लोगों ने सी वाला देखा पार्शन, तो सी ए के ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। क्लियर? तो बेटा इस तरीके से आप सम्स करोगे ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। क्लियर? और बेटा आगे बढ़ते हैं। यार आज हम लोग एक्सरसाइज के भी बहुत सारे सम्स को कंप्लीट करेंगे बेटा। क्लियर? करना है मतलब करना है। एक आज मन बना लिया है कि हम लोगों को आज करना है। बट बेटा एक चीज़ आप याद रखना कि आपको करना है, सर ने आपके लिए रिवाइज लेक्चर बनाया, बट आप अपनी नोट्स अच्छी तरीके से नहीं बनाओगे ना, तो बाद में मत बोलना सर ने बोला नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना सर ने बोला नहीं था। क्लियर? मैं बच्चा पार्ट इतना कर देना मेरे लिए, इतना कर देना मेरे लिए। अरे सर आपके लिए नहीं, हमारे लिए है ये। ओके देखो अब ये ना, ये जो मैंने सम्स में करवा रहा हूँ उसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करोगे। क्लियर? इतनी मैं आशाएं रख रहा हूँ। देखो सम में, एक्सरसाइज का सम है ये। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग अ चार्ज Q1 एंड Q2 30 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब Q1 है Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन कर देना। 1.2 द इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर चार्ज, मतलब एक चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा है बेटा -0.8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का फोर्स है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस? बेटा ये मैग्नीट्यूड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला, इसमें से अब आप आर स्क्वायर को मेन बना दो, के Q1 Q2 बाय एफ कर दो, जो आए उसका रूट निकाल देना, अपने आप आंसर आ जाएगा बेटा। आप ट्राई करो प्लीज, ये सम्स आप ट्राई करो, आपका हो जाएगा काम। आपको ट्राई करना है बेटा। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम पी एम पी, के ई स्क्वेयर जी एम ई एम पी, वो डायमेंशन लेस है और सबकी वैल्यू रख के कितना रेशियो सिग्निफाई करेगा। तो ये हम लोगों ने इलस्ट्रेशन जो 4 मैंने पहला करवाया ना, उसमें ही सारी वैल्यू रखी थी हम लोगों ने। और ये डायमेंशन लेस, तो के का यूनिट कहां से बनाओगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। के को मेन बनाओ, एफ आर स्क्वेयर बाय Q1 Q2। तो याद करो, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ई स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर मतलब डिवाइड होगा बेटा, ई स्क्वेयर यानी कि कूलम, ई मतलब कूलम तो कूलम स्क्वेयर। जी का यूनिट कहाँ से बनाओगे, जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर करके, तो ये भी वही होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन kg स्क्वेयर। तो kg स्क्वेयर बेटा ऊपर गया, एम ई मतलब kg,
एमपी का यूनिट भी केजी, तो ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये सब कुछ कट हो गया। तो बेटा डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं हुआ? डायमेंशन लेस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। बस यही बात थी आपके लिए बच्चा। यार आप ट्राई नहीं करते, बस दिक्कत ये है, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। 4 और 5 जो हैं वो थियोरेटिकल एक्सरसाइज के, वो प्लीज आप कर देना, आपसे हो जाएगा। क्लियर? आपसे हो जाएगा, मैंने बोला मतलब आप कर लोगे। 1.6 देखो, बहुत ही आसान समय। देखो पॉइंट को नोट डाउन करना। 4 पॉइंट चार्ज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD। मतलब ABCD है वो स्क्वायर है। A, B, C और D, इसके ऊपर +2 माइक्रोकूलम, राइट। QA ऊपर, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम, और सेंटर जो है वहां पे है चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? देखो सेंटर मतलब O, कौन कौन लगाएगा? A, B, C और D। बट एक चीज देखो, ये डिस्टेंस जो R है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, उतना ही ये डिस्टेंस होगा, उतना ही ये डिस्टेंस होगा। अब देखो फर्क देखना बेटा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका मीनिंग देखना बेटा। सपोज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ए क्यू के ऊपर रिपेल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, FOA। तो सेम बेटा सी जो है वो ए को रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, FCOC। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, FOA और FOC। फॉर्मूला यही रहेगा ना, K क्यू की जगह 2 माइक्रोकूलम और वो 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R², बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बोथ आर डायरेक्शन इज अपोजिट। तो सेम टू सेम B और D का भी यही हाल है, तो यहां पे ऐसे ही होगा, OB इज इक्वल टू -FOD। तो बच्चा पार्टी यहां पे जब आप वैल्यू रखोगे FOA की जगह -FOC, FOB की जगह -FOD, क्लियर, प्लस FOC प्लस FOD। तो FOC कट, FOD कट, आंसर क्या आ गया? 0। फिर से देखो सर ने कुछ नहीं किया है, एकदम सिंपल बात थी। क्या? कि यहां पे बच्चा पार्टी यहां पे 2 माइक्रोकूलम था, यहां पे भी 2 माइक्रोकूलम था, तो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसल टू ईच अदर। यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम है, तो -5 1 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये -5 इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा बेटा। आई होप आपको रियल में समझ में आ गया होगा, क्लियर, आई होप। ऐसे ही सम बेटा करते जा रहे हैं आपके लिए बेटा, आपके लिए, क्लियर। बट आप अपने नोटबुक्स में लिखते रहना, ओके।
देखो, a polythene piece rubbered with a wool is found to have a negative charge 3 × 10⁻⁷ कूलम। मतलब एक पॉलीथीन पीस जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा सबको मालूम है Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई। कैलकुलेट कर लो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो 9.1 × 10⁻31 kg था, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ होगा? ट्रांसफर मास NME। ओके, ये भी कैलकुलेट कर लो। इतना तो आप कर सकते हो बेटा। सब कुछ सर करवाएंगे तो आप क्या करोगे? सब कुछ सर करवाएंगे तो आप क्या करोगे बच्चा? ये गलत बात है। थोड़ा आपके लिए भी मैं रख रहा हूं बेटा, ये थोड़ा मैं आपके लिए भी रख रहा हूं। ओके मैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट सम ये आपके लिए बहुत ही आसान है। मैंने बोला बहुत ही आसान है बेटा। आसान का मीनिंग आप समझ में आ गया? सर सही में आसान है। देखो क्या है, अब पूरा क्वेश्चन में आपको आधा आधा है 12 पॉइंट ए, बट सम बहुत बढ़िया है। ये आपको भी बहुत मजा आने वाला है सम में। क्लियर? आपको भी बहुत मजा आने वाला है। लास्ट सम बेटा, टेक्स्ट बुक का इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपका रिवीजन सेशन का काम हो गया बेटा। अब तो नोट्स बना के बढ़िया सा काम कर दोगे मेरे बच्चे। हाँ सर आपने बोला, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव अ सेम सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन चार्ज ऑन ईच? मतलब Q1 एंड Q2 दिया है। ये सबको आता है सर। K Q1 Q2 बाय R² कर दिया, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया सर। अब सेकंड क्वेश्चन रीड करो जिसके लिए मैंने ये सम आपको करवाने के लिए सोचा है। क्या? देखो ये फोर्स तो मिल जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द फोर्स रिपल्सन इन ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब ये तो कुछ मिल गया आपको। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप चार्ज को डबल कर रहे हो और डिस्टेंस को आधा कर रहे हो। डिस्टेंस को आप आधा कर रहे हो तो 2 × 4, ये 1 2 × 4 to 8, और मतलब समझे 2 × 4 और ये 4 अब जाएगा ना, 4 4 × 16। मतलब इनिशियल फोर्स से कितना हो गया बेटा? 16 टाइम्स। मतलब यहां पे जो फोर्स आया है उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देना। अब तो बेटा हो गया ना क्लियर? क्लियर? अब देखो और एक लास्ट सम बेटा आपके लिए, लास्ट सम। ऐसे ही सम दिया है, सेम सम है बेटा। सम में और कुछ नहीं करना है। क्या दिया है सम देखो, suppose the sphere A and B in exercise 1.12 have a identical size. A third sphere same size but uncharged is brought in contact with the first.
in contact with the second. Finally remove the bomb both. And what is the new force repulsion between the A and B? मतलब A के ऊपर कितना चार्ज था? Q. B के ऊपर कितना था? Q. कुछ डिस्टेंस दिया था, इससे हम लोगों को कुछ फॉर्मूला के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर किया तो कुछ आंसर आ गया। अब A को C के साथ कांटेक्ट में लाता हूं जो चार्जलेस है। अब A के ऊपर कितना बचेगा? Q/2। C के ऊपर कितना बचेगा? Q/2। अब B और C को कांटेक्ट में लाता हूं तो B के पास कितना चार्ज है? Q। C के पास कितना है? Q/2। टोटल कितना हुआ? 3Q/2। अब B के पास कितना चार्ज बचेगा? 3Q/4। C के पास भी कितना बचेगा? 3Q/4। अब बेटा बोलो, अब A के पास Q/2, सेम डिस्टेंस B के ऊपर 3Q/4। क्लियर? तो नया फोर्स क्या होगा? K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो मैं बच्चा पार्टी सोचो, ये 2 और ये 4, 8 हुआ तो 3/8, बाकी के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर बचेगा, मतलब F बचेगा। मतलब जो आंसर आया आपका यहाँ पे आया होगा ना आंसर, वो यहाँ पे रख दो। मतलब अगले वाले जो 12 में जो F का फॉर्मूला मिला, F का जो भी आंसर आया था वो यहाँ पे लिख दो, उतना न्यूटन आपका फोर्स होगा। सिंपल है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के MCQ बन रहे हैं, आप परफेक्टली लर्न करो, आपका काम 110% हो जाएगा बेटा। क्लियर? आपका काम 110% हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके बेटा, तो आपने न्यूटन्स कूलम्स लॉ के सारे सम्स कंप्लीट कर दिए, तो प्लीज़ इसको कंप्लीटली लर्न कर देना और एक बार अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जा रहे हैं। बाय बाय।